नमस्कार। आज हम भूगोल विभाग में एक इतनी अच्छी बात के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि विभाग के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से नॉलेज भेज सकें ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट्स प्राप्त करके और अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। बच्चों, प्रयास हम लोगों का हमेशा ऐसा ही रहा है कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। अभी आप देखिए, कोरोना काल में ई कंटेंट के द्वारा हम मैक्सिमम मटेरियल हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आप लोगों से एक पूरा कोऑपरेशन भी चाहूँगी कि जब जब हमारे यूट्यूब्स पे जो भी हमारे वीडियोस डल रहे हैं उन सब का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं। उनमें हम क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, उन्हें कोशिश करिए कि पूरा अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर सकें और हमसे जहाँ भी जब भी इंटरेक्ट करने की इच्छा हो आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि विभाग आप लोगों से बना है। तो आज भी इसी कड़ी में हम आपके लिए एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही एक प्रोफाउंड इंसान से आपको एक इस टॉपिक पे इतना अच्छा मैटर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो है हमारे आदरणीय सावंत कुमार जी जांगेड़, जो छोटी सारडी कॉलेज में एक प्राचार्य भी हैं प्लस एक भूगोलवेता भी हैं। और आप लोगों के लिए इंस्टेंट उन्होंने जो वेदरिंग पे और जो भी मटेरियल आपको दे सकते थे उन्होंने कोशिश करी है और आपको पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। सावंत जी भूगोल के क्षेत्र में एक एमिनेंट इंसान रहे हैं। एकेडमिकली भी इन्होंने 19-20 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है कि आप अच्छे लोगों से अच्छे वीडियो प्राप्त करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और वो करें। मैं पूरे स्टाफ हमारा जो है, नरेंद्र जी, सुषमा, नाथू सर, निर्मल जी, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके कोऑपरेशन से भूगोल विभाग उन्नति की ओर चल रहा है। तो बच्चों, आप भी अपना कोऑपरेशन पूरा रखिएगा। थैंक यू। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ भूगोल विभाग में आज मैं डॉक्टर सावंत कुमार जांगीड़, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय छोटी सादड़ी। आज एक टॉपिक विषय पर हम बात करने वाले हैं। जनरल जो टॉपिक है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के जो कंसेप्ट हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल कई कंसेप्ट को लेकर बात करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंदर जो विषय हैं बहुत सारे विषय सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ उसमें से जो मुख्य विषय है उस पर आज एक चर्चा करना चाहेंगे। तो उसमें से हम जैसे परिवहन, अपर्दन और अपक्षय, जो ये कारक हैं भौतिक भूगोल की, जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको बनाने और बिगाड़ने में। तो दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, एक होती है रचनात्मक और दूसरी होती है विध्वंसात्मक। नकारात्मक जिसको कह सकते हैं, एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक में तो जो सृष्टि की उत्पत्ति करती है या फिजिकल जो फीचर्स है उनको डेवलप करती है, उनको बनाती है, नए नए रूप देती है। और नकारात्मक शक्ति हैं जो कोई फिजिकल फीचर्स डेवलप होता है और तुरंत ही उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है, अपना कार्य शुरू कर देती है। तो इस तरह से देखते हैं तो ये जो है प्रकृति में कई सालों से इस तरह की प्रक्रिया चलती आ रही है। तो उसमें हम बात करते हैं महाद्वीप और महासागर जो बने हैं प्रारंभ में। तो ये पृथ्वी के ऊपर, जो ग्लोब के ऊपर जो दो मुख्य आकृतियाँ बनी हैं स्टार्ट में, प्रारंभ में, उसमें एक को महाद्वीप कहा गया जो ऊपर उठ गए भाग, और जो नीचे धंस गया और जिसमें पानी भर गया उसको महासागर कहा गया। दो ही मुख्य भाग हम मान के चलते हैं। तो जैसे ही महाद्वीपों का उभार हुआ तो महाद्वीपों के ऊपर मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले: पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ी और घाटियाँ। इनके बनने के पीछे कई शक्तियाँ काम करती है और उन शक्तियों में हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसे पवन शक्ति है, वायु अपर्दन जिसको कहते हैं, और नदी के द्वारा जो जल द्वारा जो कार्य होता है, जल बहता है और अपने साथ अपर्दन के माध्यम से पदार्थ को
दूसरी जगह ले जाकर निक्षेप करता है, स्थानांतरण करता है। और तीसरा आता है ग्लेशियर, जो पहाड़ी इलाकों में या ऊंचे जो इलाके हैं वहाँ पर उसका कार्य रहता है। तो इनमें से हम मुख्य जो जल का कार्य है उस पर चर्चा करेंगे कि नदी जो है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। नदी जब पर्वत से निकलती है तो उसके बाद उसकी 3 स्टेज बनती है। पहली स्टेज है जिसको हम युवावस्था कहते हैं, बीच की स्टेज को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं और अंतिम स्टेज को हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो ये 3 स्टेज में नदी अपने अलग अलग तरीके से कार्य करती है और अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण करती है। तो नदी जब बहती है तो 3 प्रकार के जो कार्य है वो करती है। पहला है अपर्दन करती है, फिर उस पदार्थ का परिवहन करती है, यानी कि जहाँ से पदार्थ उसने अपर्दित किया है उसको अपने साथ मिलाकर ले जाती है और उसको फिर अंत में जाके निक्षेप करती है। जहाँ उसकी गति कम हो जाती है या उसमें पावर कम हो जाता है तो वो पदार्थ ले जाकर निक्षेप कर देती है। तो इस आधार पर हम इसकी अवस्था के आधार पर और इसके कार्य के आधार पर हम इनसे बनने वाली जो आकृतियाँ हैं उनको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो हम जब नदी निकलती है पर्वत पहाड़ से तो वो उसकी युवावस्था होती है और युवावस्था में हम जानते हैं कि जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है। तो वो अपनी जो परत जो कटाव है वो उस पेंदे को ज़्यादा कटाव करती है, यानी वर्टिकल जो है इरोजन ज़्यादा होता है उसमें, यानी कि गहरी गहरी घाटियाँ वहाँ बनती है जिनको हम गॉर्ज कहते हैं। और वो गहरी घाटियों का निर्माण करते हुए नदी आगे बढ़ती है और मैदान में जब आती है तो वहाँ से अपर्दित किया हुआ पदार्थ वहाँ मैदानी भाग में, क्योंकि उसकी गति भी कम हो जाती है और नदी के साथ अपना जो है अपर्दित किया हुआ पदार्थ भी बहुत अधिक हो जाता है, तो अधिक वजन के कारण वो पदार्थ को निक्षेपित करने लग जाती है, अपने किनारों के ऊपर निक्षेप कर देती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि बाढ़ के मैदान बनते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य भाग में विसर्प की आकृति में, यानी कि नदी लहरा के चलती है तो विसर्पों का निर्माण होता है। एक तट को काटती है और दूसरे तट के ऊपर वो अपने पदार्थ को निक्षेप करती है। तो इस तरह से नदी जो है अपनी जब अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी शक्ति भी कम हो जाती है और उसमें पदार्थ इतना अधिक हो जाता है कि वो नदी आगे ले जाने में इतनी सक्षम नहीं होती है, जिसके कारण वो अपने साथ लाए हुए पदार्थ को निक्षेपित कर देती है, यानी कि जमा कर देती है। तो जब जमा करती है तो वहाँ पर वो एक डेल्टा का निर्माण समुद्र किनारे पर हो जाता है। और अगर उसमें अंत में अगर उसमें समतल जगह नहीं हो और अगर ढाल ज़्यादा तेज हो तो नदी सीधी धारा के रूप में समुद्र में गिरती है, वहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस तरह से हम एक जो जल के कार्य को हम एक नदी का जो रूप है उसको हमने जैसे लिया और उसमें जो उसकी अवस्था है उसके अनुसार हमने वर्णन करके देखा कि तीनों अवस्थाओं में उसकी जो गति है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गति जहाँ पर ढाल या अधिक होगा, तीव्र होगा, वहाँ उसकी गति भी अधिक रहेगी और कटाव उसका वर्टिकल होगा। और मैदानी भाग में उसकी गति कम हो जाती है, इसलिए उसका जो है हॉरिजॉन्टल जो है अपर्दन अधिक रहता है और अंत में जो उसकी गति कम हो जाती है और अधिक भार के कारण, अधिक पदार्थ के कारण वो अंत में अपने पदार्थ को निक्षेप कर देती है या जमा कर देती है, तो वो अंत जो है उसका समुद्र में होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मैदानी भाग है नदी के कारण बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदी पहाड़ों से अपने साथ मिट्टी लाती है और मैदानी भागों के किनारों के ऊपर जमा कर देती है, जिसको कांप के मैदान भी कहते हैं, बाढ़ के मैदान कहते हैं। ये हमारे अगर भारत का उदाहरण लें तो भारत का जो उत्तरी भाग है यूपी वाला जो है हिमालय के जस्ट नीचे वाला पार्ट, वो इस गंगा का जो मैदान है वो इसमें हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर हम बात करते हैं आकार की, अलग अलग स्वरूप की, तो उसमें आए दिन परिवर्तन होता रहता है और अपर्दन का जो कार्य है वो लगातार, यानी कि प्रकृति ने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है कि एक कोई भूखंड का निर्माण होगा और उस पर जो ये नकारात्मक शक्ति है वो अपना काम करेगी और वापस उसको उसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगी। यानी कि कोई भी उभार होता है
या जैसा कोई भी विकास होता है तो विकास के साथ साथ विनाश भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम एक जो फिजिकल भूगोल का या भौतिक भूगोल का जो पार्ट है, जिसमें इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लगातार प्रक्रिया चल रही है भौतिक भूगोल के अंदर। इस विषय के ऊपर अगर गहन चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि अभी भी जो है पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, क्योंकि ये कई प्रक्रमों के द्वारा, कई अवस्थाओं के द्वारा इस तरह से भूस्वरूप का अलग अलग जो है आगे जाकर विनाश भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। तो इस तरह से हम हवा के बारे में बात कर सकते हैं पवन के माध्यम के द्वारा, कि पवन किस तरह से भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करती है। इसके अलावा ग्लेशियर का काम पहाड़ी इलाकों में होता है, वहाँ किस तरह से आकृतियाँ बनती है, ग्लेशियर किस तरह से उस स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इस छोटी सी जो है चर्चा, इसके ऊपर हमने एक प्रक्रम लेकर इसके ऊपर करी है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के विभागाध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव मैडम का, और यहाँ के जो सहायक आचार्य हैं नरेंद्र गुप्ता और सहायक आचार्य सुषमा और संदीप जी जो YDC के IQC के मेंबर है और YDC के मेंबर है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे, क्योंकि मैं जो बात कहना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है, इसके ऊपर अगर जैसे बात की जाए तो काफ़ी समय इसके ऊपर हम ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास किया है कि एक कंसेप्ट है नदी के कार्य किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उस पर लेकर मैंने आज ये बात करी। उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय छोटी सादड़ी प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगीड़ सर को आज हमें सुनने का मौका मिला। कोरोना काल में जब बच्चों को हम एक्चुअल क्लासेस से बच्चे वंचित रह रहे हैं, और ऐसे समय में यूट्यूब के माध्यम से, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हम बच्चों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज सर ने भूगोल विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं से बच्चों को जानकारी दी, और बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट मुझे लगता है इस विषय पर उनके क्लियर हो चुके होंगे। हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रोफेसर सावंत सर के कि उन्होंने अपने समय में निकाल कर बच्चों को लाभान्वित करने की कोशिश की। और थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब की श्रृंखला में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय की ओर से आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक एक्सटेंशन लेक्चर। डॉक्टर सावन कुमार जांगीड़, भूगोल के क्षेत्र में राजस्थान में जाना पहचाना नाम है डॉक्टर सावन कुमार जांगीड़ का। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरा भूगोल विभाग आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर लाने की चेष्टा कर रहा है। तो प्लीज़ इस कोरोना कालखंड में आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ समय निकालिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा नहीं, आपका चैनल है, तो आप सब्सक्राइब करें इस वीडियो के अंत में दिए गए आइकन पर MPGCC ज्योग्राफी, ये हमारा चैनल है। और साथ ही हमारा पर्सनल चैनल भी जो समय समय पर इसके साथ लिंक किया हुआ है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं तो चैनल